तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 10.1 का जो 10th क्वेश्चन है अपना, उसको सोल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट फंक्शन नोट करना, इसने इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। देखिए नोट करते हैं। 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन बोला है इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है और जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक। ये इसकी x की लिमिट है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने को नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 9.9 के अंदर किया था, 9.9 या फिर 9.8 के अंदर आपने किया था पिछले चैप्टर में। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता है। आपका फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट तो देखो आपकी 0 से 1 रहेगी, ऊपर आपका dx है, नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि जो आपको x का कोफिशिएंट दे रखा है 1, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं 1/2, इसका फिर स्क्वायर करेंगे 1/4, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ये वैल्यू इसके अंदर ऐड करेंगे और यही माइनस करेंगे। तो इसके अंदर 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे, ठीक है। यही तरीका होता है अपना कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इंटीग्रेशन इसका 0 से 1 चलेगा, dx अपॉन, अब देखो कौन सी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसको लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2ab करोगे तो x बचेगा। प्लस के अंदर देखो 1 माइनस 1/4 करोगे, ये 1 और ये 1/4 बच गया माइनस में, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 करोगे 3/4 बचेगा। 3/4 को लिख सकते हैं √3/2, यानी कि 3/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 1/x² प्लस a²। साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आपको फॉर्मूला क्लियर है तो याद कीजिए। 1/x² प्लस a², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू ये है, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, इसको a से डिवाइड करेंगे तो अपना जो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a इंटू 1/a करते हैं तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स देखो यहाँ पे 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास 2x प्लस 1 हो जाएगा, और इसके एलसीएम के नीचे जो 2 आएगा वो 2 इससे कट जाएगा, अपने पास यहाँ पे बचेगा √3। यहाँ पे क्या बचेगा, √3। ये याद रखना, ये वैल्यू टेंजेंट इनवर्स के साथ में है और ये वाला जो 2/√3 है वो अलग है। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 1, 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मैं आपको देखो डायरेक्ट सोल्व करवाता हूँ। टेंजेंट इनवर्स देखो x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करोगे 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, 3/√3 करोगे तो √3 बचेगा, इंटू 2/√3, ये तो हो गई अपर लिमिट, ठीक है। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x की जगह देखो 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा, प्लस में 1/√3 बचेगा। तो इसमें देखो साइंटिस्ट, टेंजेंट इनवर्स √3 का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री, है ना। क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री करते हैं तभी तो √3 आता है ना, और 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 इंटू 2/√3 है, माइनस के अंदर टेंजेंट इनवर्स 1/3 को लिखेंगे π/6, क्योंकि π/6 डिग्री के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है, इंटू ये जो 2/√3 है। अब अपने पास देखो इस 2 से ये 6 कट जाएगा, इस 2 से ये 6 कटेगा अपना 3 पे, इसके नीचे भी 3√3 है, इसके नीचे भी 3√3 है, तो इनका इकट्ठा एलसीएम हो जाएगा 3√3 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2π माइनस पाई, 2π माइनस पाई करेंगे तो पाई बचेगा, ठीक है, π/3√3। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे जो 10th क्वेश्चन का अपना सेकंड पार्ट है वो सोल्व करेंगे।
तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, फंक्शन दे रखा है आपको 5x + 1 अपॉन x² + 4 दे रखा है। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और x की जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 2। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। देखो आपका जो मेन काम होता है ना वो ये होता है कि किसी भी तरीके से फंक्शन को छोटा बनाया जाए और इजी बनाया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसका हम सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x के डिवाइड में हो जाएगा अपना x² + 4, ठीक है। प्लस में ये जो 1 है इसके अलग, इसके नीचे अलग से करेंगे x² + 4, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइंटिस्ट, इन दोनों का ना अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 तक, यहाँ 0 से 2 तक दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, यहाँ है 5x, अगर साइंटिस्ट यहाँ पे 2x होता तो क्या होता, सोच के देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाता ऊपर, है ना, 2x। तो इसके अंदर क्या करें, ये जो 5 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस 5 को बाहर निकाल लिया, अंदर x रहेगा और नीचे क्या है, x² + 4 है और लिमिट इसकी 0 से 2 है। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर x दे रखा है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बाहर 5.2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में अब यहाँ देखो इसकी 0 से 2 लिमिट पुट करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन, देखो x² प्लस ये जो 4 है इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो देखो साइंटिस्ट आपके पास 5/2, ठीक है। यहाँ अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि x² + 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x ही आएगा। और आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ x² + 4, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। और इसकी जो लिमिट है ना दोनों की इकट्ठी पुट कर देंगे। प्लस में यहाँ देखो 1/x² + a², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, यानी कि x/2, टेंजेंट इनवर्स x/a इंटू 1/a करते हैं। तो ये साइंटिस्ट दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और इन दोनों के अंदर अब हम इकट्ठी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 तक, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखो सबसे पहले x की जगह 2 पुट करेंगे ना, तो मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करा देता हूँ। 5/2, देखो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 + 4 करोगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा log ऑफ 8, प्लस में यहाँ देखो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2/2 करोगे 1 हो जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स 1, यानी कि टेंजेंट की कितने डिग्री के ऊपर वैल्यू 1 होती है, तो वो π/4 होता है, यानी कि π/4 इंटू 1/2। ये तो साइंटिस्ट इसका हो जाएगा जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट। अपर लिमिट को सोल्व करने के बाद अब यहाँ पे करेंगे हम माइनस के अंदर लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो देखिए यहाँ तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 log ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 + 4, यहाँ तो log ऑफ 4 बचेगा। प्लस के अंदर यहाँ देखो अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0/2 करोगे 0 हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 0 का मतलब होता है 0 डिग्री, और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 0 ही बचेगा। तो अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ देखो ये 5/2 log 8 है, यहाँ माइनस में 5/2 log 4 है। तो इसके अंदर ना ऐसा करते हैं, 5/2 कॉमन निकाल लेते हैं। 5/2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो अपने पास बचेगा log ऑफ 8, माइनस के अंदर ये log ऑफ 4 बचेगा, log ऑफ 4 बचेगा, ठीक है। और साइंटिस्ट ध्यान देना, ये जो 5/2 है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला है, ठीक है। और प्लस के अंदर ये टर्म अलग रहेगी, π/4 टू 8 हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। और यहाँ तो इसको हम लिखेंगे π/2, दोनों का इकट्ठा लोग रखेंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है, तो इकट्ठा लोग रखते हैं तो log ऑफ a/b हो जाता है, log ऑफ 8/4 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में π/8, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं 10th क्वेश्चन का जो आगे थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है आपको
यहाँ आप 1 बोल सकते हो, ठीक है। 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इसकी जो x की लिमिट है वो 1 से लेकर 2 तक दे रखी है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रोसेस सारी पता है। इसके अंदर क्या करना है, जो नीचे रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है ना, इसका आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 तक dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिखेंगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर बनाने की प्रोसेस क्या होती है। जो x का कोफिशिएंट है 4, इसका हाफ करेंगे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ये वैल्यू इसके अंदर ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो इसके अंदर +4 करेंगे -4 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ना कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए 1 से लेकर 2 तक इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर क्या वैल्यू बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको लिखेंगे हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर आप ओपन कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 ab करोगे तो 4x आएगा। अब अपने पास बचेगा क्या, ये 3 और ये -4 बचेगा, तो 3 -4 करोगे -1 बचेगा, -1 को लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप नोट करना। आपने साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.4 के अंदर किया होगा, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइंटिस्ट याद कीजिए, मैं आपको फिर से फॉर्मूला एक बार नोट करा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना, इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से नोट करना, log ऑफ एक्स प्लस में ये सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने अगर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर किया है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अपना डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ एक्स, देखो एक्स क्या है इसके अंदर, एक्स ये है एक्स प्लस 2, ठीक है, ये काम कर रहा है एक्स प्लस 2, यानी कि log ऑफ एक्स प्लस के अंदर ये सेम वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ओपन करोगे ना तो अपने पास यही सेम रिजल्ट आएगा, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 यही आएगा। तो इसका साइंटिस्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर लिमिट पुट करनी पड़ेगी 1 से 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व करा देता हूँ। देखो x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, प्लस में रूट के अंदर क्या बचेगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, याद रखना 4 प्लस में 4 × 2 = 8, 4 प्लस में 8 12, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। ये तो देखो हमने कर दिया अपर लिमिट, माइनस में अब लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट करोगे तो x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा, log ऑफ x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 2 करोगे 3 हो जाएगा, प्लस में तो यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे ना, 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस में 4, 1 + 4 5 होता है, 5 + 3 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट रहेगा। अब साइंटिस्ट दोनों का इकट्ठा लोग रख सकते हैं, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b इकट्ठा लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन b, यानी कि 4 + √15 अपॉन 3 + √8, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 11th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।